जोसा काउंसलिंग 2024 का पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके कैसे आपको काउंसलिंग करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हर एक छोटी सी छोटी बात बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत डिटेल में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान सुनिएगा। अदरवाइज कुछ भी मिस होता है तो बच्चों की यार सीट तक कैंसिल हो जाती है, इसीलिए बोलता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके भैया आपको कॉलेज छोड़ के आने तक साथ देंगे, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो चाहे आप 2x में देखिएगा बट पूरा देखिएगा। इसमें आपका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है, क्या स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस होता है, एंड कैसे आपका एडमिशन कॉलेज में होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग होती क्या है? ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, एडमिशन बेस्ड ऑन योर जेई एडवांस एंड जेई मेन रैंक। जेई एडवांस से आपको क्या मिलता है? आईआईटी मिलता है। मेन से आपका क्या मिलता है? एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलता है। एंड यहाँ की जो फीस होती है वो मात्र और मात्र 0 रुपीज है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है देन आपको काउंसलिंग के टाइम में आपको फी पे करनी है। कितनी फी पे करनी है मैं अपडेट करने वाला हूं। इसीलिए बोलता हूं जोसा काउंसलिंग हर बच्चे को करनी चाहिए, चाहे किसी की रैंक अच्छी है खराब है। यार 0 रुपीज फीस है, जब आपको कॉलेज अलॉट होगा देन आपको फीस पे करना होगा। आइए आगे डिस्कस करते हैं। अगला, कब स्टार्ट होगी? तो जैसे ही आपका एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, कब आने वाला भैया? 9 जून को आएगा। एग्जाम कब इसका? 26 मई को है। तो जो बच्चे एडवांस दे रहे हैं जरूर स्टूडेंट जो कमेंट करके बताइएगा कि आपकी जेई मेंस में रैंक कितनी आई है, एंड जो बच्चों का नहीं भी क्वालिफाई हुआ है वो भी अपनी रैंक जरूर बताइएगा। एंड आपका काउंसलिंग 10 जून से स्टार्ट होगी। खुद सोचिए, अभी आपका मई चल रहा है, 10 जून से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो ध्यान से सभी लोग पूरा स्टे अपडेटेड, मतलब नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपकी 10 जून से स्टार्ट होगी। सब चीज अपडेट कर रहा हूँ कैसे आपको फिल आउट करना है। एंड हाँ, आप ये देख सकते हो, ये आपका सोर्स है ऑफिशियल वेबसाइट। अब अगर आपको अपने रैंक पे बेस्ट कॉलेज चाहिए, हमारा सपोर्ट लॉन्च कर दिया गया है, जिसका अभी बहुत ज्यादा मिनिमल कॉस्ट है। फुल सपोर्ट 999 का है, फोन सपोर्ट 499 का है। जल्दी इसके प्राइस इंक्रीज करके 3000 एंड फोन सपोर्ट 1499 कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक परचेज नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं आज लिया कल खत्म। अभी से लेके जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा पूरा टिल लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। एंड जो हम करते हैं प्रोवाइड इतने मिनिमल कॉस्ट में, वो एक्चुअल में 10 से 15 हजार कोई लेगा तब करेगा प्रोवाइड। क्यों? इसका मेन रीजन क्या भाई? अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट। ये आपका कोई नहीं करता प्रोवाइड। आपको मेंटर कॉल करेंगे, सब डिस्कस कर रहे होंगे आपके रैंक पे क्या बेस्ट मिल सकता है, जितनी भी चीजें हैं डॉक्यूमेंट्स लेके, मतलब हर वो चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आपका डाउट कभी भी अगले 3 महीने में आने वाला है, वो आपके सारे डाउट आप कॉल बैक करोगे, व्हाट्सएप करोगे, सब पे डिस्कस कर रहे होंगे। ये चीज आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। आपको सोचो कि 1-to-1 इंटरेक्शन आपको और भी कहीं ये चीज नहीं मिलेगा। एंड साथ ही में यार मैं खुद आपकी चॉइस फिलिंग बना के भेजने वाला हूं, समझ रहे हो। एंड इसके अलावा आपके रैंक आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। एडवांस से आपका आईआईटी, उसके अलावा आपका आईएसटी, जिससे आपको डायरेक्टली स्टूडेंट में होता है आरजीआईपीटी, आईआईपी एंड आईसर। ये कोई इंक्लूड नहीं करता, हम करते हैं इंक्लूड अपने काउंसलिंग में जेई मेंस, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी। तो जो भी आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज होगा ये हम आपको दिलवाने वाले। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया। यार आपके पिछले 2 साल 3 साल की मेहनत है, आपको सोचिए आपने उसमें इतने पैसे लगाए होंगे। ये काफी मिनिमल कॉस्ट लिया जा रहा है, इससे कम नहीं हो सकता, इसीलिए इतना लिया जा रहा है। तो लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ये मेरी गारंटी, आपके रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। एंड आपकी रैंक कितनी भी हो आप जरूर एनरोल कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपका कॉलेज रहेगा हम आपको दिलवाएंगे। अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, अदरवाइज के प्राइस इंक्रीज कर दिए जाएंगे। हमारे पास्ट ईयर के रिव्यू भी आप खुद देखिए। यूपी के कॉलेज की काउंसलिंग आपका एज सुन एज पॉसिबल हम लोग सबका रिप्लाई भी कर रहे हैं। मैं खुद मतलब मेरे अंडर गाइडेंस पूरा टीम काम कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीवियस ईयर आईआईटी खड़गपुर, मतलब जितनी भी है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, यूपी के कॉलेज, जैक दिल्ली कॉलेज, हर जगह हमारे बच्चे आप देखिए खुद लगातार। भैया 19 मणिपुर मिल गया, आपकी चॉइस फिलिंग भैया बहुत अच्छी थी। मतलब जो भी चीजें हैं जो आपको चाहिए इतने मिनिमल कॉस्ट में मिलेगा, या और कहीं नहीं मिलने वाला। तो लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, जरूर लीजिएगा। एंड जैसे आप लेते हैं आपको 48 आवर्स के अंदर कॉल आएगा। एंड अगर आपका पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं एक नंबर। आप जैसे ही आप खोलोगे वहां पे वेबसाइट का लिंक, जहां से आपको इनरोल करना है, वहां पे एक नंबर दिया, कोई डाउट है पेमेंट के रिगार्डिंग तो वहां पे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला बात करें भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है जोसा का। अगर आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया हुआ है तो आप एलिजिबल हो, आपका कट ऑफ क्लियर है, नहीं क्लियर उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जिनका जेईई मेन का कट ऑफ क्लियर है एंड साथ ही में एडवांस का कट ऑफ क्लियर है, उनके चॉइस फिलिंग में आपका आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई आएगा। जिनका केवल जेईई मेन का क्लियर उनके में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की चॉइस फिलिंग आएगी। एंड बच्चे कुछ सोचते हैं कि बहुत भैया हम काउंसलिंग करवाएं क्यों, क्योंकि जैसे आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है तो वहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कई नए कॉलेज ऐड होते हैं, कई आपकी नई ब्रांच ऐड होती है, तो कहां कैसे फिल आउट करना है, क्या ऑर्डर होना चाहिए। कई बार बच्चों की रैंक अच्छी होती है बट कॉलेज उनको उस रैंक पे खराब मिल जाता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही अच्छे से नहीं की है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आपको अपने रैंक पे अच्छी चॉइस फिलिंग चाहिए,
आज कोई भी दिक्कत ना हो, आपकी सीट कैंसिल ना हो, तो सपोर्ट का लिंक दिया गया, जरूर लीजिएगा। अगली बात करने वाला हूं, थ्रू जेईई मेन यू कैन एडमिशन इन IIT FTI, एंड अगर आप एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई किया आपको IIT मिल जाएगा। अगला बात करूं भैया, प्रोसीजर क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है मैं अपडेट करता चलूंगा, इसीलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब करके रखो। चॉइस फिलिंग ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, खुद सोचो फर्स्ट राउंड में आप जो चॉइस फिलिंग करते हो आपकी पूरे 6 राउंड तक चलती है। जैसे और काउंसलिंग में आप चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं, दिल्ली UP2 में जोसा सीसैम में चॉइस फिलिंग चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो आपने फिल कर दी वही चलने वाली है। मॉक सीट अलॉटमेंट होता है, जितने बच्चों ने राउंड फिल किया उसके अकॉर्डिंग मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, एंड चॉइस तक हो जाएगी राउंड 1 के पहले, एंड ये चेंज नहीं होने वाली। तो यार पूरे आपका लाइफ का सवाल है, ध्यान रखिएगा, देन आपका सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। जब जो आता रहेगा मैं अपडेट करते चलूंगा। अगला बात करें, उसके बाद आपको करना क्या, जब सीट अलॉट हो जाएगी डाउनलोड करना है लेटर, आप चूज सकते हो फ्रीज स्लाइड फ्लोट, ये होता क्या डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं। एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, जो बच्चे जनरल EWS OBC की 40,000 रुपए, SC ST PWD बच्चों को 20,000 रुपए पे करना है, ठीक है। अगला डिस्कस करने वाला हूं आपका भैया फ्री स्लाइड फ्लोट होता क्या। फॉर एग्जाम्पल आपने NIT त्रिची का यहाँ पे CS भरा है, वारंगल का CS भरा, मान लो ये आपको कॉलेज भरे हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इतनी आपकी चॉइस फिलिंग भरी हुई है, ठीक है। मान लो आपको ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ, ये मान लो हमारा 50th नंबर का चॉइस अलॉट हुआ। अगर आपको यही कॉलेज पसंद है, भैया मुझे इसी में जाना है, तो आपको क्या करना है, फ्रीज का मतलब क्या होता है, हम यही कॉलेज चाहिए। अगर आपको इसके ऊपर का कोई भी ब्रांच चलेगा, कोई भी कॉलेज चलेगा, मतलब इसके ऊपर, ये नीचे वाला नहीं, मतलब 50 के ऊपर, अब जो भी होगा 50 के ऊपर होगा, हमें नीचे से कोई मतलब नहीं। इसीलिए चॉइस फिलिंग अच्छे से करना मैंडेटरी है, क्योंकि मान लो अगर आपने चॉइस फिलिंग की हुई है एंड बाई चांस आपने 40 नंबर का कॉलेज भरा हुआ है और आपको चाहिए वो 50 वाला, तो यार नीचे नहीं जाता, जो आ जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फ्लोट करने का मतलब क्या है, ऊपर का आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। स्लाइड का मतलब क्या होता है, स्लाइड में डिफरेंस। फॉर एग्जांपल आपको NIT त्रिची की मान लो मेटलर्जी ब्रांच मिली हुई है, अब आपको NIT त्रिची चाहिए, मतलब 50 के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने 45 पे भरा होगा NIT त्रिची का सिविल, 40 पे भरा होगा NIT त्रिची का मैकेनिकल, अगर की बार आपको NIT त्रिची की ब्रांच चाहिए तो आपको करना पड़ेगा स्लाइड। फॉर एग्जांपल सीधे वर्ड में, अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वही चाहिए तो आपको फ्रीज करना है। फ्लोट का मतलब क्या है, उसके ऊपर का कोई भी कॉलेज, स्लाइड का मतलब क्या है, उसी कॉलेज की अपर ब्रांच। सब बच्चों क्लियर हो गया होगा, इस वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला डिस्कस करने वाला क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्लास 12 का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल EWS का 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। जब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, मैं तब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए बोलता हूं आपको हर एक छोटी से छोटी बात चैनल में मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला बात करें, SC ST का आपका लेटेस्ट गाइडलाइन होना चाहिए अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। EWS का ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपका सिमिलर रहता है, बट OBC SC ST का अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट का जैसे ही आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रिलीज होगा मैं अपडेट कर दूंगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC सर्टिफिकेट, गैप ईयर लगता है तो बनवा लीजिए, जो बच्चों ने ड्रॉप लिया हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एफिडेविट बन जाता है। अगला बात करें आपका भैया विड्रॉ और एग्जिट ऑप्शन, फॉर एग्जांपल किसी बच्चों को IST मिल गया, उसको इसरो ड्रीम में, किसी को आईसर मिल गया, किसी को RGIPT मिल गया, किसी को जाके दिल्ली में मिल गया, किसी को अपना IIIT हैदराबाद मिल गया, तो बच्चे विड्रॉ करते हैं। तो उनके लिए अगर आपको IIT मिला हुआ है तो आपको 5th राउंड तक विड्रॉ करना है, अदरवाइज आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड जिन बच्चों को NIT IIIT FTA मिला है वो 6th राउंड विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे अगो IIT मिल रहा है, अगर उसने 6th राउंड तक विड्रॉ नहीं किया और उसने IIT की सीट छोड़ दी मिलने के बाद, तो उसने एक सीट खराब कर दी, फिर आप अगले साल IIT के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होगे, तो ध्यान रखिए जो बच्चे ड्रॉप लेने वाले हैं उनको IIT के लिए फिर से तैयारी करनी है। रीएमिटेंस केवल उन बच्चों के लिए जिनको IIT मिला हुआ है, NIT से IIT FTA में ऐसा नहीं है, ठीक है। रीएमिटेंस ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस फॉर NIT प्लस सिस्टम एट द एंड ऑफ 6th राउंड, 6th राउंड के बाद जो कि आपको NIT प्लस सिस्टम के लिए पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी होती है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, जब भी आपको सीट अलॉट होगी आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होगी, उसके बाद 6th राउंड के बाद एक बार फिर से पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी होगी। बहुत सारे बच्चे ये गलती किए थे एंड उनकी सीट कैंसिल हो गई थी, इसीलिए बोलता हूं यार कुछ भी छोटी से छोटी चीज, आपका काम था पढ़ाई करना, मेरा काम है आपके रैंक आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाना। तो जब भी ये सारी चीजें आती रहेंगी मैं अपडेट करता चलूंगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन और बेल जरूर दबाइए, क्योंकि वो आप मिस करोगे दिक्कत होगी, ठीक है। कितनी पे करनी है, 16,000 रुपए SC ST PWD के लिए, 36,000 रुपए जनरल EWS OBC के लिए, ठीक है। अगला बात करें IIT सिस्टम के लिए, तो आपने एक बार सीट एक्सेप्टेंस एक ही होगी, 40,000 रुपए उनके लिए होता है जो बच्चे जनरल EWS OBC के लिए, एंड 20,000 रुपए उनके लिए। एंड उसके अलावा यहाँ पे कोई पार्शियल एडमिशन फीस पे नहीं करनी होती, यहाँ पे आपका बैलेंस फीस उस IIT के रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके पे करनी होती है, ठीक है। तो कब क्या होता है मैं अपडेट करता चलूंगा। अगला बात करें NIT सिस्टम के लिए, एक SAF हो गया, PF हो गया, बैलेंस फीस आपकी, ठीक है। बैलेंस फीस आपकी कहाँ पे पे होगी, ये आपका NIT सिस्टम के वेबसाइट पे होगी। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, एक और चीज था क्या,
भैया स्कॉलरशिप वाली बात करूंगा। स्कॉलरशिप अगर आपकी पेरेंट की इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, आपका जो रिमर्स वाला चीज होता है वो नहीं मिलने वाला है। बट अगर आपकी पेरेंट की इनकम 1 लाख से कम है तो आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। एनआईटी, आईआईटी में, ट्रिपल आईटी, कुछ 5 ट्रिपल आईटी वहां पे होता है ऐसा। एंड बात करें ऐसा ही आपका, बात करें अगर आपकी पेरेंट की इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में, तो फॉर एग्जांपल आपकी 100 रुपए ट्यूशन फीस लग रही है तो आपकी 33 रुपए लगने वाली है, आपका 2/3 माफ हो जाएगा, ठीक है। और एनआईटी प्लस सिस्टम एंड आईटी प्लस सिस्टम में जो भी आपका होता है उसमें रहता है एनआईटी और आईटी में जो भी आपकी फीस होती है उसका मेजर पोर्शन ट्यूशन फीस ही होता है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तब भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला बात करें भैया सीसैब राउंड। सीसैब राउंड में आपका ओनली 2 राउंड्स होता है एंड एडमिशन होता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी में एडमिशन नहीं होता है एंड यहाँ पे बहुत पीछे रैंक तक कॉलेज मिल जाता है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको डिटेल वीडियो मिल रहा होगा, ठीक है। कॉलेज बहुत लो रैंक पे मिल जाता है। जो जीएफटीआई वगैरह वो भी काफी ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है जोसा और सीसैब काउंसलिंग दोनों कीजिएगा। एंड अगर आपको अपने रैंक पे बेस्ट कॉलेज चाहिए होगा, लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारे सपोर्ट का, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा एंड एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए हमेशा ऐसे लगातार हेल्प करते रहें।